नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आज के खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सांसद कुमारी शैलजा की चर्चा केंद्र बिंदु में पूरे चुनाव में वहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनेलो हो, सभी को कुमारी शैलजा की चुनाव में जीत के लिए आवश्यकता है। सभी विपक्षी पार्टियों की भावनाएं आहत हुई हैं कुमारी शैलजा को लेकर। आज कुमारी शैलजा ने सामने आकर अपनी बात रखी और कहा कि कुछ बात नाराजगी की नहीं है। हमारा जो वजूद है कांग्रेस पार्टी के साथ है। चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। हम बात कर रहे हैं कुमारी शैलजा की। बीजेपी ने तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी हों, गृह मंत्री अमित शाह हो, बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, आकाश आनंद हो, सभी को जरूरत कुमारी शैलजा की है। कुमारी शैलजा को लेकर सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं इतनी आहत हैं, तब इतने राज्यों में उनकी सरकार है, किसी राज्य में दलित को मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन वो यह नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में झूठ का नैरेटिव गढ़ने में सभी लोग लगे हुए हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि आज जो मैं हूं कांग्रेस पार्टी की वजह से हूं। शैलजा की अपमान प्रचार की हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों की आज शैलजा के जवाब से हवा निकल गई। शैलजा के रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे मेरे पिता कांग्रेस के तिरंगे में लपेट कर आए थे, मैं भी वैसी जाऊंगी। ये है शैलजा का स्पष्टीकरण। दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर के चुनाव से संबंधित। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक हक छीना गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया बीजेपी आरएसएस के लोग 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं की मांग की। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। 1 लाख सरकारी नौकरी देने का जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया। साथ ही घोषणा पत्र में कही गई बातों को राहुल गांधी ने दोहराया और उन्होंने कहा, मोदी जी मन की बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं। आज लोगों को जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की। इस बात को मोदी जी नहीं करते हैं। अगला खबर है श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी साजिद प्रेमदासा को हराकर जीत दर्ज की। श्रीलंका में वामपंथी विचारधारा के राष्ट्रपति चुने जाने पर वैचारिक रूप से चीन के करीबी उन्हें माना जाता है। दिसानायके का पहले भारत विरोधी रुख रहा है। श्रीलंका के नई सरकार भारत और चीन के बीच कैसा संतुलन रखती है, यह तो आने वाली नीतियों से पता चलेगा। भारत के पड़ोसी देशों के राजनीतिक घटनाक्रम पर जिस प्रकार से चीन का कायम हुआ है, चीन का कद बढ़ा है, आज भारत पड़ोसी देशों से संबंध जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश
मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार पड़ोसी देशों से जैसा संबंध है, ऐसा लगता है पड़ोसी दक्षेस जैसे संगठन के निष्क्रिय होने के बाद पड़ोसियों के साथ संबंध गर्मजोशी वाले नहीं रहे। सभी पड़ोसियों में चीन का प्रभुत्व बढ़ा है। यह भारत के विदेश नीति का विफलता है। भारत जहां बांग्लादेश में सत्ता पलट की अनुमान नहीं लगा पाया था, वहीं नेपाल में हुक्का पानी बंद करके एक तरह से नेपाल के नागरिक और सरकार दोनों को अपने खिलाफ कर लिया। मालदीव में भारत के लिए अलग कहानी है। म्यांमार में अलग सरकार है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। आज पड़ोसियों में भारत का साथ खड़ा होने वाला कौन है? एकमात्र भूटान बचा था, वह भी आज चीन के साथ दोस्ती, राजनयिक संबंध बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। यह भारत के विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की विफलता है। नीति बना रहे हैं, लेकिन चीन भारत के पड़ोसियों के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे की जमीन ही अपने पक्ष में कर रहा है। मोदी जी विश्व गुरु बनकर घूम रहे हैं। यह भारत के विदेश नीति पर विचार करने का समय है। नमस्कार। जय संविधान।